हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 9 ऑफ मार्च के करंट अफेयर। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट जो कुछ भी है उसको ज़रूर पढ़ेंगे, जो कुछ छूट गया है उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। रिवीजन भी करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, और कोशिश रहेगी कि फटाफट जितना भी हमारा छूट गया है उसको फटाफट रिकवर कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ मार्च के करंट अफेयर। सबसे पहले डेज के बारे में, जैसा कि आप सबको पता है कि हम चर्चा करते हैं, तो विश्व डीजे दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है हु हैज ज्वाइन नाटो एज द 32 मेंबर्स कंट्री, यानी कि 32nd नंबर की जो मेंबर कंट्री के रूप में नाटो में कौन शामिल हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसको हम अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1949 में। दुनिया के 12 देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना करी थी। क्लियर? और इसका मुख्य मोटिव था कि सोवियत संघ को रोकना। क्लियर? तो 2023 में फिनलैंड इसमें शामिल हुआ था 31वें सदस्य के रूप में, और 2024 में शामिल हो गया है इसमें स्वीडन। याद रख लेंगे, स्वीडन अभी तक तटस्थ देश के रूप में था, यानी ये किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं था। देखो नाटो क्या है, अगर इसको समझें तो नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर अगर हमला किया जाता है, कोई भी हमला किया जाता है, तो वो नाटो के सभी देशों पर हमला समझा जाएगा। यानी कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सारे नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, सभी मिलकर उसका विरोध करेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये सारी लिस्ट दी हुई है कि कौन सा देश नाटो में शामिल है। वो 32 देश कौन से हैं जो नाटो में शामिल किए गए हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने किस मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा कलकत्ता से जो आगरा मेट्रो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किन खेलों के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों के लिए पात्र घोषित किया जाएगा? यानी ये किस गेम के ऐसे एथलीट हैं जो अगर कोई मेडल जीतते हैं तो मेडल जीतने के बाद में सरकारी नौकरियों के लिए ये पात्र हो जाएंगे, इसकी घोषणा करी गई है। तो खेल मंत्रालय और डीओपीटी दोनों ने मिलकर खेलो इंडिया के जो एथलीट हैं, अगर वो किसी तरीके का मेडल लेकर आते हैं तो वो सरकारी नौकरी में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफी की घोषणा करी है? तो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है, और इन्होंने घोषणा करी है कि अप्रैल 2023 से अभी तक जो भी किसान है उनके बिजली का बिल जो कुछ भी आया है उसको उत्तर प्रदेश सरकार माफ कर देगी। यानी कि जो बिजली बिल आया हुआ है उसको अब किसान को नहीं देना पड़ेगा। ये सारा जो पेमेंट है वो कौन करेगा, बिजली बिल का भुगतान कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। क्लियर? और इसके लिए 2024-25 में जो बजट आया था उसमें 1800 करोड़ रुपए भी शामिल किए गए थे, यानी कि 1800 जो करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए थे इस काम के लिए। और इसे ये कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ जो किसान है उनको सीधे सीधे फायदा होने वाला है। तो इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी, किसान जो काम कर रहे हैं उसकी स्थिति सुधरेगी, और कृषि की स्थिति में भी सुधार हो। दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव किसका वार्षिक उत्सव है? समझ लेते हैं इसको। तो दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा जो मनाया जाता है। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और इसी के दौरान ये साहित्य उत्सव मनाया गया है। अगर भारतीय साहित्य की भाषाओं के बारे में बात करें, भारतीय साहित्य के बारे में बात करें, तो भारत की लगभग 175 स्थानीय भाषाएं हैं। तो उन सभी स्थानीय भाषाओं को देखते हुए कि इसकी जो इसका जो साहित्य है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को बताता है, और दुनिया को भारत की जो ये साहित्य है बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो देखो ये जो मेट्रो ट्रेन है इसका उद्घाटन किया गया है, और ये दुनिया की भारत की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन है जो ड्राइवरलेस है, यानी कि इसको कोई भी ड्राइवर नहीं चलाएगा। ये कहाँ पर इसको कहाँ पर स्टार्ट किया गया है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बेंगलुरु में इसको स्टार्ट कर दिया गया है। 18.8 किलोमीटर की लंबी जो एक 6 कोच वाली ये मेट्रो ट्रेन है, इस बात को भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए नया बीमा पैकेज शुरू किया गया है। तो ये किस देश से संबंधित है?
तो देखो जो यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, उसने भारत के ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए एक नया बीमा पैकेज स्टार्ट किया है। इस बीमा पैकेज में क्या है, तो अगर कोई श्रमिक की डेथ हो जाती है या कोई उस दुर्घटना हो जाती है, तो इस बीमा के माध्यम से उसके परिवारजनों की सुरक्षा की जाएगी, उनके जीवन की सुरक्षा की जाएगी। और इसकी अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई है, तो दुबई में, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है दुबई, वहां पर भारतीय वाणिज्य दूतावास है, उसने इसकी घोषणा करी है। क्लियर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, वहां पर भारत की तरफ से लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से लगभग 65% वहां पर क्या है, ब्लू कॉलर श्रमिक हैं। कौन से श्रमिक हैं, ब्लू कॉलर श्रमिक हैं। तो उनके जीवन को बचाने के लिए, उनको प्राकृतिक दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षित करने के लिए ये बीमा योजना स्टार्ट किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के तहत। देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इनके द्वारा एक स्कीम स्टार्ट करी गई है, उन्नति 2024 योजना, इसको मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस एरिया के लिए है। तो जो उन्नति योजना है ये स्टार्ट किया गया है भारत के 7 सिस्टर्स वाले एरिया के लिए, यानी कि जो भारत का उत्तरी पूर्वी एरिया है उसके लिए स्टार्ट की गई है उन्नति योजना। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसकी अनाउंसमेंट करी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान 2024, यानी कि परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024। इसमें उत्तरी पूर्वी जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, जो राज्य है, उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। इसमें नए नए जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है 3 साल का, और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगभग 83,000 लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इंडियन ऑयल का नाम याद रख लेंगे। इसके द्वारा फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा, जिसको बोला जा रहा है स्टॉर्म पेट्रोल। ओके। संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण को किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो देखो सबसे पहले तो इसका 3rd एडिशन है, इसको स्टार्ट कर दिया गया है 5 मार्च को। कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे देश के युवा और खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्लोगन दिया गया था, खेलोगे तो खिलोगे, इस स्लोगन के साथ में इसको स्टार्ट किया गया है। ओके। संसद खेल महाकुंभ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और इसमें सभी तरीके के जो एथलीट हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हर तरीके के गेम्स को शामिल किया गया है। क्लियर। अच्छा, जो पहला संसद खेल महाकुंभ था वो कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था। दूसरा हुआ था 2023 में, और तीसरा हो रहा है 2024 में हिमाचल प्रदेश के जो लुहड़ू क्रिकेट ग्राउंड है वहां से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कर्नाटक राज्य सरकार किसके सहयोग से राज्य में एआई केंद्र की स्थापना कर रही है, यानी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी जाएगी। एआई केंद्र यानी कि एआई का हब बनाया जाएगा कर्नाटका को। ये किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से ऐसा किया जाएगा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से कर्नाटका अपने अपने जो स्टेट है उसमें एआई हब का निर्माण करेगी। क्लियर। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष कौन है, तो बोर्गे बेंड्रे हैं। इसका मुख्यालय कोलोनी में है, जो स्विट्जरलैंड में आता है, और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में करी गई थी। भाई रिवीजन कर लेते हैं, जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, जिसको 8 मार्च को मनाया गया, और साथ में 28 फरवरी 1909 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। इस बार का विषय क्या है, तो इंस्पायर इंक्लूजन। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फुटबॉल की पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है यतीन भास्कर दुग्गल को। और पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस की पेशकश किसके द्वारा करी गई, तो केरल के द्वारा करी गई है, यानी एआई शिक्षक है, इसका नाम है आइरिस। केरल में इसके पेशकश करी गई, यानी केरल में स्टार्ट किया गया है। भारत में कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी, तो गेवरा। ओके, गेवरा खदान जो साउथ ईस्टर्न एरिया में आता है। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना द्वारा किसे कमीशन किया गया है, तो आईएनएस जटायु को
इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर हमारा जो भी कंटेंट है वो उपस्थित है, तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय। खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। टेक केयर, बाय बाय।